हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, लगभग 3-4 इसके पार्ट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बड़ा है बेटा। एग्जाम में इनमें से कोई एक पार्ट आपको पूछा जाता है या फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मुझे पता लगानी है। तो याद रखिए बेटा, जो के वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, अच्छे से कर लेना। के की वैल्यू पता लगानी है और दिया क्या है मुझे कि x-1 जो है वो फैक्टर है इन पॉलिनोमियल्स का। तो पहले यही समझेंगे बेटा, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है। अगर ये इसका फैक्टर है x-1 तो इसका क्या मतलब है, यहां बताता हूं। अगर मैं इसको 0 पुट करूं, इसको यहां भेज दूं, तो x का आंसर क्या आ गया 1। अगर फैक्टर दिया है तो वहां से जो x की वैल्यू निकलती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x की जैसे ही वैल्यू 1 डालूंगा मैं इस इक्वेशन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये मतलब है फैक्टर का, इसको याद रखिएगा। जब भी आपको फैक्टर गिवन है बेटा, उसको 0 पुट करिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए और वो x की वैल्यू जैसे आप पॉलिनोमियल में डालोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यही एक तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और ये याद रखना, कहां से आपको पता चलेगा? फैक्टर से। अब यहां पे देखो बेटा, अब x-1 या एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर देता हूं। सिंस x-1 जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1, -1 को वहां भेजूंगा तो क्या बनेगा? +1। ये क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां देखो बेटा, इसका नाम ही क्या है? 0 है। तो मतलब जैसे ही x के लिए 1 डालोगे तो इस पूरे का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। बस इतना याद रखना है। तो आपने बेटा x के बदले में 1 लिखना है। यहाँ पे जैसे x के बदले में 1 लिखा तो इस पूरी इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस पूरी इक्वेशन में 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 +1 प्लस के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ये बनेगा बेटा 2 + k = 0 और k की वैल्यू -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे भी p की वैल्यू 1 डालूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू क्या डालनी है? 1। तो सब में x की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पे 1 ही बनेगा। 1 का स्क्वायर 1, k को 1 से मल्टीप्लाई करना है +√2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। ये 0 कब होगा? जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखोगे। अगर नहीं लिखी फिर नहीं 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये बनेगा 2 + k +√2 = 0। आपको तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k = +2 वहां जाएगा तो -2, √2 वहां जाएगा तो -√2। इसको आप माइनस कॉमन लेके 2 + √2 भी लिख सकते हो, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। इसमें भी जैसे ही मैं x के लिए 1 डालूंगा, सारी जगह 1 कर दूंगा तो k 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। √2 x के लिए 1 डालनी +1, तो ये आंसर क्या हो जाता है बेटा? 0 के बराबर। k × 1 करूंगा तो k -√2 +1 = 0। ये सारे उठा के वहां भेज देंगे। -√2 वहां जाके प्लस का √2, +1 वहां जाके -1, और यही यहाँ पे k का आंसर है। आगे चलते हैं लास्ट पार्ट पर बेटा। p(1), x के लिए 1 डाल दो, k 1 का स्क्वायर 1 -3 x के लिए 1 प्लस k, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। ये बन जाएगा बेटा k -3 प्लस k = 0। k और k मिलके बेटा कितने हो गए? 2k -3 = 0। -3 वहां भेजेंगे तो 2k = 3 हो जाएगा। 2 भी वहां भेजेंगे तो k का आंसर हो जाएगा 3/2। और यही आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। एक पार्ट आपको जरूर एग्जाम में इस पे बेस्ड पूछा जाएगा, क्योंकि के वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। वीडियो देखते तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।